जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिएगा, आप लोगों के लिए एक वर्गमूल के सवाल लेके आए। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा है, एसएससी, रेलवे, बैंक और बहुत सारे एग्जामों में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आप बेहतर तरीके से रिजल्ट लेके आए, इसलिए हम आपके लिए ट्रिकों के सवाल लेते आए। और आपको इस तरीके का सवाल अगर आप परीक्षा में पूछता है तो आप एक चंद सेकंड में आप किस तरीके से इसको हल करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा अंत तक और इसको सीख लीजिए ताकि आपको जो है फ्यूचर में ये काम आ सके। और बता दो स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन बच्चों का जो भविष्य बन सके। तो आइए हम सीधे सवालों पर लेके आते हैं आपको। तो देखिएगा किस तरीके का सवाल आपको पूछा है। अंडर रूट 1444 जो है आपका दिया हुआ है, आपको सवाल में 1444 जो दिया है उसका आपको ज्ञात करना है, कितना मान आएगा। अंडर रूट 2601, 3844, 1089, 3900 ये दिए हुए हैं आपको सवाल। और ये सवाल का आपको किस तरीके से, यदि आपको इसका याद है, इसका याद है तो आप तो बना लेंगे, लेकिन याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे आपको सिखा रहा हूं। देखिएगा, अब आप जो है एक से लेके 1 से 5600, 5600, 5600 तक की संख्या में 50 को बेस मानना है। 50 को बेस मानेंगे आप यहां पर। जब आपको यहां पर 1 से लेके 5600 मतलब 5600 तक की संख्या यहां दी रहती तो आपको बेस क्या मानना है, 50। समझ लीजिए, बेस मतलब यहाँ 50 मान लीजिए आप। यहाँ जो भी संख्या है आपको बताऊं, 5600 से आपको कम दी हुई है। 5600 से ऊपर देगी तो उसका तरीका मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। और लेकिन आपको बता दो, अभी 5600 दिया है उसके अंदर ही है ये अंदर, तो इसलिए 50 बेस मान लेना है शुरू में। दूसरा स्टेप समझ लीजिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, 2500 से अधिक में आपको करना क्या है, 50 और संख्या को जोड़ना है। किसको जोड़ना है वो बताऊंगा अभी। प्लस 2500 से कम में 50 में आपको क्या करना है, माइनस करना है। इस 50 में प्लस, इस 50 में माइनस, इस 50 में प्लस, इस 50 में माइनस। तो देखिए कैसे करना है। बस लास्ट की दो डिजिट जो दिए, दो संख्या जो दिए उसको देखिएगा। ये 44 है आपको, ये 44 देखिएगा आप किस वर्ग में आता है। तो आपको देखने में मिलेगा कि 12 का वर्ग जो होता है, 12 में 12 144 होता है। तो 12, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, बस दो डिजिट लास्ट के हैं उन्हीं पर ही काम करना है बस आपको, और कुछ नहीं। तो आपके बनते जाएंगे सवाल कैसे बनेंगे। 44 दिया, 44 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो स्टूडेंट एक ध्यान रखिएगा, 1 से 30 तक के वर्ग हर स्टूडेंट, हर बच्चे को कम से कम कंठस्थ याद रहना चाहिए। उसके ऊपर के जितने भी देंगे ना, आप एक चंद सेकंड में उड़ा दोगे। तो देखिएगा इसी फार्मूले से, इस ट्रिक से। तो 44 से 44 कितना होता है, 12 का, 12 12 144। यहां से क्या करना है, ये 1444 जो दिया है वो क्या है, 2500 से कम है। तो 2500 से कम है तो क्या करना है, 50 में माइनस लगाना है। माइनस लगा दो, 44 12, ये 12 कहां से आया, क्योंकि ये 44 जो है वो 144 है, ठीक है, 12 का वर्ग है, इसलिए 12 कर दीजिए। बस घटा दो, 38 आएगा। सेकंड देखिएगा 50, यहाँ 2601 है, 2601 किससे ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है। और ये 5600 से कम है, तो ये तो सब 50 ही आएगा, ठीक है। 5600 से कम तक में 50 ही करना है। 5600 से ऊपर वाली जब संख्या यहाँ आएगी तो उसका तरीका मैं और बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। तो अभी तो यहाँ समझिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया 2601 में देखिएगा 50 कर लिए, और ये 2500 से अधिक है तो क्या करना है, यहाँ पे इसको जोड़ देना है। और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट, 01, 01 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 01 किसका होता है, एक का, तो एक ही का होगा। 50 और 1 51 हो गया स्टूडेंट। इसको देखिएगा 38 44, 38 44 किसका है, ये 44 किसका है वर्ग। अगर 44 बोले तो 44 नहीं, लास्ट में कहा 44 आता है, तो 144 मतलब 12 का। तो सीधे क्या करेंगे हम, 12 प्लस कर देंगे। 12 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3800 दिया हुआ है और ये 3800 किससे अधिक है, 2500 से अधिक है। तो 2500 से अधिक होने पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना है। तो 50 और 12 कितना हुआ, 62। ये 62 का मान है स्टूडेंट। अब यहाँ पर 50 दिया है, देखिएगा 1089 दिया है। 1089 मतलब ये क्या है, 2500 से कम है। कम है इसका मतलब यहाँ माइनस लगा देते हैं हम तो सबसे पहले। अब लास्ट दो डिजिट दिए 89। अब आपको बता दो 89 जो है वो किसका है, तो सर 17 का होता है। 17 का वर्ग होता है आपका, ठीक है। तो 17 के वर्ग में जो है लास्ट में 89 आता है। 17 का वर्ग नहीं होता, 17 के वर्ग का लास्ट डिजिट 2 है, वो 89 आता है स्टूडेंट। समझ रहे हैं आप, 89 तो मतलब 289 होता है, ध्यान रखिएगा। 17 का वर्ग जो होता है 289 होता है। हम लास्ट डिजिट को देख रहे हैं, तो ये 17 क्या कर देंगे हम, यहाँ से हटा देंगे। जैसे हम 12 का वर्ग कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है। तो ये 44, आपको 30 तक वर्ग याद रखना है बस, ठीक है।
50 का में से 17 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये कम है तो कितना आएगा यहाँ पर, 50 में से 17 गया तो ये हो गया आपका 33। ये 33 का मान है, आपको बता दो। 3969 का आपको बता दो, तो 3969 जो है आपको ये 2500 से ऊपर है, तो 2500 से ऊपर है तो 50 तो लिखेंगे ही, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे स्टूडेंट। और ये 69 जो है वो कौन से में आता है, तो 69 आता है आपका 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग देखिएगा, 13 का वर्ग जो होता है वो होता है स्टूडेंट 169, 169, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए 30 तक याद रखना है आपको। तो 13 का है तो यहाँ 13 कर देंगे प्लस, क्योंकि ये 2500 से ऊपर है, तो 50 13 कितना हुआ 63 हो गया, ये 63 का वर्ग। इसके बाद आपका लास्ट है एक और जिसको बता रहा हूं मैं, 1764, ये 64 जो लास्ट का डिजिट है वो किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है 64 होता है, ठीक है ठीक। और ये कितना है 1764 है, तो स्टूडेंट 1764 मतलब 2500 से कम, 2500 से कम इसका मतलब 50 में से हम क्या करेंगे इसमें 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, ये आंसर। इसका मतलब आप कैलकुलेटर से भी फास्ट करना चालू कर देंगे स्टूडेंट। आप देखिएगा, अब आपको मैं सवाल दे रहा हूं कि जो रेलवे में परीक्षाओं में एसएससी में आए हुए सवाल कैसे आते हैं उसको बता रहा हूं, एक दो सवाल आपको करा रहा हूं और एक दो सवाल आपको दे रहा हूं जिसको आप बनाइएगा। ओके स्टूडेंट, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसके तरीके कैसे हैं, कैसे शॉर्टकट तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको जो है एएलपी टेक्निकल 2018 में और बहुत सारे सवाल पूछा है, तो एक सवाल आपके लिए लाया हूं। इस टाइप का सवाल को हल कैसे करेंगे, तो अंडर रूट जो है इस टाइप का दिया है आपको, तो देखिएगा हमने अभी तरीका सीखे उसी को बना रहे हैं अपन। तो देखिए 24 जो दिया है, 24 आप देखेंगे तो किस में है, तो आपको बता दूं 324 होता है, 324 किसका होता है 18 का, तो ये 18 का वर्ग होता है 324, तो ये 24 आता किसमें 18 के लास्ट डिजिट में, ठीक है। अब ये हमने पढ़े हैं कि 2500 से अधिक होना, 2500 से अधिक है और ये 5600 से कम है ऑलरेडी, और 2500 से अधिक है तो 50 तो हमको बेस करना ही है और हमको प्लस कर देना है, प्लस इसलिए करना है 2500 से अधिक है तो इसका हो जाएगा 50 18 कितना होगा 68, और ये आपका आंसर 68 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कितने जल्दी तरीके से हमने इसको हल कर लिए। और एक सवाल देखा बता रहा हूं आपको, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है जो भी हमने सीखे हैं उसी को आपको और बता रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या है, आपको पहले ही बताया कि 1 से लेके तो 5600 तक जो है जो अंदर में आया हुआ है ये इसमें आपको देखना है, और बेस किसको मानना है आपको, इसमें 50 का बेस मानना है और प्लस या माइनस करना है, 50 पर बेस मानना है। तो यहाँ 29 दिया हुआ है स्टूडेंट, और ये 25 से अधिक है आपको दिख रहा है और 5600 से कम है ये भी मालूम है आपको। तो 29 को जो आप देखते हैं तो कौन से नंबर पर देखते हैं, तो आप देखते हैं 23 का वर्ग, 23 के वर्ग में लास्ट में 29 आता है आपका स्टूडेंट, 500 जो आपका 23 का वर्ग है उसमें 529 आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर 23 लिखना है स्टूडेंट, और आपको मालूम है ये अधिक है 2500 से अधिक है, इसलिए यहाँ 50 करेंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस ना करते हुए प्लस करेंगे, और प्लस करने पर ये 50 और क्या हो गया 23 आपका 73 हो जाएगा, और ये दिया हुआ है आपका आंसर डी। एक सवाल आपको दे रहा हूँ इसी टाइप का, आप अभी बना के बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स पर आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप बना के बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स पर आंसर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।